हेलो। तो जो लेक्चर हम लोगों का चल रहा था ट्रांजिस्टर के बारे में, हम लोग अभी उसमें आगे बढ़ेंगे और इसमें जो है तीन मुख्य चीजें, जो मुख्य समाचार हैं आज के, वो ये देखेंगे कि बाइपोलर एक्शन क्या होता है ट्रांजिस्टर का, बायसिंग किसको बोलते हैं, बायसिंग किस प्रकार का होता है, और ट्रांजिस्टर जो है एज ए कंट्रोल एलिमेंट या कंट्रोल डिवाइस कैसे ये काम करता है। These are the three basic things that we are going to learn in today's lecture। और तुम लोगों से बार बार हम जो है रिक्वेस्ट ये भी कर रहे हैं कि प्लीज सी द लेक्चर वीडियोस। इतना समय है तुम्हारे पास, इतने बिजी जो है तुम लोग नहीं हो, अभी स्टूडेंट हो, और अभी के समय में आई डोंट थिंक कि कोई भी इंसान जो है हमारी ही बात ले लो, क्योंकि 1 घंटा आधा घंटा मोबाइल लेके नहीं बिताता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि तुम्हारा प्रायोरिटी अभी स्टडी है। सो यू शुड सी दीज वीडियोस। इससे तुमको ज्यादा लाभ मिलेगा, हमको भी कुछ लाभ मिलेगा। यू कैन डू दिस फॉर समवन, इतना कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें ना कोई पैसा खर्चा करना है, ना कहीं आना जाना है, दौड़ना भागना है। तो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। एकदम बेसिक लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, बीएससी पार्ट 1 के लिए। ये लेक्चर जो है, ये जो एक्सप्लेनेशन है, इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ, सबके लिए, बीएससी एमएससी सभी स्टूडेंट्स के लिए ये जरूरी है। तो बेसिकली ट्रांजिस्टर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ट्रांजिस्टर जो होता है, इट इज ए 3 एलिमेंट डिवाइस। 3 एलिमेंट्स होते हैं इसमें, 3 टर्मिनल डिवाइस कहें, 3 टर्मिनल्स होते हैं। यहाँ एक टर्मिनल है P, यहाँ एक टर्मिनल है N, यहाँ एक टर्मिनल है P। तो 3 टर्मिनल से 3 एंड पॉइंट्स है, ठीक है। अगर तुमसे कोई पूछे कि भैया ट्रांजिस्टर क्या है, तो तुम बता सकते हो ट्रांजिस्टर is a 3 terminal device, 3 terminal device obtained by, और ये तो एकदम से बताना कि कैसे ये बनाया जाता है। obtained by growing either a नैरो P टाइप मटेरियल, नैरो P, ये नैरो होगा, ये बताना जरूरी है। क्यों नैरो होगा हम लोग ये समझेंगे आगे। नैरो P और N रीजन बिटवीन 2 N और P रीजन्स। सो दिस नैरो वर्ड, जो बीच वाला एलिमेंट है जिसको हम लोग बेस बोलते हैं, दैट इज नैरो। यू हैव टू मेंशन दिस, इसको तुमको मेंशन करना है। और इसका डिस्कवरी के बारे में हमने तुमको बताया था। ये जो है नाम भी उनका हम बता दें, ये बनाया था जिन्होंने, 2 फिजिसिस्ट थे, बार्डिन एंड ब्रेटन। बार्डिन ये कभी कभी छोटे मोटे एग्जाम में पूछ देता है, एंड ब्रेटन, ये 2 फिजिसिस्ट ने बनाया था इसको, और ये बनाया गया था बेल लैबोरेटरीज में, बहुत नामी लैबोरेटरी है, बेल लैबोरेटरीज इन यूएसए। तो अभी जो फॉर्म ट्रांजिस्टर का हम लोग देखते हैं, एग्जैक्टली ये फॉर्म उस समय नहीं था, कुछ और था। तो लेट अस मूव फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये जो ट्रांजिस्टर है, इसको ट्रांजिस्टर क्यों बोलते हैं, इसका एक इंडिकेशन हमने तुमको पिछले लेक्चर में दिया था। अगर तुम पकड़ पाए तो ठीक है, नहीं पकड़ पाए तो हम बता रहे हैं। ये जो तुम्हारा 3 टर्मिनल डिवाइस बना या 3 इलेक्ट्रोड डिवाइस बना, तो इसमें होता क्या है कि इसमें इसमें जो है वी हैव 2 जंक्शंस। एक जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है, एक जंक्शन रिवर्स बायस होता है। तुमने डायोड पढ़ा है। फॉरवर्ड बायस क्या होता है, स्मॉल रेजिस्टेंस होता है। रिवर्स बायस क्या होता है, ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। तो एक ही डिवाइस में हम एक तरफ से आ रहे हैं, हमको रेजिस्टेंस कम मिल रहा है, और दूसरे एंड में जब हम जा रहे हैं तब हमको रेजिस्टेंस ज्यादा मिल रहा है। सो देयर इज ए मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफरिंग रेजिस्टर, एंड दैट इज व्हाई द नेम इज
ट्रांसफर रेजिस्टर या ट्रांजिस्टर, उसी को शॉर्ट करके इसका नाम देते हैं। सिंस one junction is forward biased and the other is reverse bias, so one region is of low resistance, one region is of, हम कोशिश करेंगे कि लेक्चर वीडियोस जो है कम समय में हो, इतना भी हम कोशिश करते हैं। लेट अस सी तुम लोगों का रिस्पांस क्या है। वन रीजन इज ऑफ लो रेजिस्टेंस, लेकिन हर बात जो है ब्रीफ में बताना संभव नहीं है। एंड द अदर इज ऑफ हाई रेजिस्टेंस, ये हाई रेजिस्टेंस का होता है। सो तो यहां पे बेसिकली हो क्या रहा है, देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांजिस्टर। देयर इज ए ट्रांसफर रेजिस्टर ट्रांसफर हो रहा है, एक एंड में कम है, दूसरे एंड से ज्यादा हो रहा है, रेजिस्टेंस ट्रांसफर हो रहा है। सो द नेम ट्रांजिस्टर, दोनों वर्ड्स को मिलाकर के ये एक नाम बना है ट्रांजिस्टर। ठीक है, दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन। अब ये जो है ये एक बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है। बाइपोलर का मतलब यहां पे बताया है पिछले बार, जो बेसिक डेफिनेशन है, जो बेसिक कारण है इसको बाइपोलर बोलने का। बाई मीन्स टू, पोलर मीन्स जिसमें दो पोलैरिटीज हो। ये जो है दो तरह के चार्ज कैरियर्स को, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, दोनों को कंडक्ट कराता है या ऑपरेट करता है। These devices operate with both holes and electrons, तो दोनों तरह के चार्ज कैरियर्स इसमें एक्टिव होते हैं। सो दे आर बाइपोलर। ठीक है, बाइपोलर, इसीलिए इसको हम लोग बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बीजेटी। दूसरा जो होता है एफईटी होता है, फेट, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसकी अभी जरूरत नहीं है। इसके बाद वाले सेक्शंस में जो है हम लोग बीजेटी के बारे में पढ़ेंगे। खैर, तो ये बेसिक इसके प्रॉपर्टीज है, ये बेसिक इसका नामकरण कैसे हुआ, क्या क्या होता है इसमें। नाउ लेट अस कम टू द एक्शन। हम लोगों ने देखा यहां पर कि ट्रांजिस्टर जो है ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। हम यहाँ पे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। इन दोनों के एक्शन हम लोग समझेंगे एक एक करके। एक एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, एक पीएनपी होता है। ठीक है, ये कैसे काम करते हैं, क्या इसमें वर्किंग होता है, वी विल स्टडी दिस। दिस वन इज द एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो जाहिर सी बात है इसमें दो एन रीजन के बीच में एक पी रीजन है। ठीक है, या जिसको हम लोग कॉमनली लैंग्वेज इसमें जो यूज होता है, पी इज सैंडविच्ड बिटवीन द टू एंड्स। दो एन के बीच में पी जो है वो सैंडविच किया हुआ रहता है। सैंडविच जैसे होता है, ब्रेड के बीच में मसाला भरा होता है, वही है। सो that is similar to a transistor. P is sandwiched between two n materials, दो n materials के बीच में। ये बात बार बार ध्यान रखना है, सिंगल एक ही क्रिस्टल में होता है। कभी भी ये मत बोलना कि दो n लेते हैं उसके बीच में p को चिपका देते हैं। डोंट से दिस, फेल हो जाओगे। दिस इज एनपीएन ट्रांजिस्टर। अगर हम पीएनपी की बात करें तो पीएनपी में उल्टा प्रोसेस होता है। दो पी के बीच में जो है एक एन रहता है। दिस इज द बेसिक कंस्ट्रक्शन। जो सबसे ज्यादा मैटर करता है वो है इसका थिकनेस। ये एनपी और इनका जो अलग अलग फंक्शनिंग है, एमिटर बेस कलेक्टर क्या है, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है,
तो ये जो है दिस इज द ट्रांजिस्टर। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो हम लोग आते हैं कि इसका फंक्शनिंग कैसे होता है, व्हाट इज द फंक्शनिंग। और इससे पहले जो है हम तुमको यहां पर एक और चीज बता दें इसी डायग्राम में से कट करके, ट्रांजिस्टर का सिंबल, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये ट्रांजिस्टर का सिंबल बनाने में बीएससी से लेकर के एमएससी तक के लड़के गड़बड़ करते हैं। दिस इज ए एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये जो है ये एनपीएन है, ठीक है। एरो का साइन देखो समझो, अगर नहीं समझ में आए तो पूछो। और ये जो है यहां पर जो हम तुमको डायग्राम दे रहे हैं दिस इज पीएनपी ट्रांजिस्टर। कई बार बड़े बड़े इंटरव्यू में ही ये पूछ दिया जाता है, भाई आप ट्रांजिस्टर का जरा वो सिंबल बना के दिखाइए एनपीएन का या पीएनपी का, और उसमें गड़बड़ी हो जाती है और बड़ी खराब बात है ये। ऐसा नहीं कि तुम जानते नहीं हो, लेकिन कई बार जो है कंसेप्चुअल मिस्टेक होता है। सो दीज आर द सिंबल्स, दिस इज अ पीएनपी। जो ये एरो का साइन है ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स के द्वारा जो करंट है उसके कारण है, क्योंकि ये यहां पर पी है, ये पी है, ये एन है, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल से, यहां से हम बता रहे हैं कैसे होता है। तो ये होल से प्लस करंट, यहां पर ये एन है, ये एन है, ये पी है, तो इलेक्ट्रॉन्स के उल्टा डायरेक्शन में जो करंट जाएगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो बी वेरी केयरफुल। कई बार जो है लड़के सिंबल ऐसे बनाते हैं, ऐसे कर दिया, ये बोल दिया कलेक्टर है, ये एमिटर है, ये बेस है। दिस सिंबल, दिस रिप्रेजेंटेशन इज नॉट राइट, ये सही नहीं है, बी वेरी केयरफुल, ये कट जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें तीन रीजन से एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। ये जो एमिटर होता है, पहले हम लोग एमिटर की बात करते हैं। व्हाट इज दिस एमिटर, इसका फंक्शनिंग क्या होता है, क्या इसकी खास बात होती है। एमिटर जो है वो दोनों साइड में, दोनों एंड्स में होता है। जैसे यहां पर तुम्हारा ये पीएनपी है, सपोज दिस वन इज एन, दिस इज पी, दिस इज पी, दिस वन इज द एमिटर। अगर ये एनपीएन है, एन पी एन, दिस वन इज द एमिटर। ये एमिटर जो है ये दोनों एक साइड में होता है, और इसकी खास बात ये है कि इट इज हेवीली डोप्ड, ठीक है। और ये जो है डिपेंडिंग ऑन इट्स टाइप, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को ट्रांसफर करता है, या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को जो है मूव कराता है। इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का मोशन होता है। यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस, ठीक है। एमिटर इज heavily doped and it supplies majority charge carriers holes in case of P and electrons in case of N। ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को जो है सप्लाई करता है, या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इसमें से मिलते हैं, ठीक है। ये एमिटर का काम है। एमिट मैंने क्या, एमिट मैंने कुछ निकालना, कुछ इजेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड एमिटर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एमिटर। दूसरी इसकी खास बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये जो एमिटर है, दिस एमिटर इज ऑलवेज सप्लाइड विथ फॉरवर्ड बायसिंग।
यहां पे तुम्हारे पास जो जंक्शन है, जंक्शन यहां पे पहले ही हमने बताया था कि ये दो पीएन जंक्शन डायोड्स है। सपोज दिस वन इज द पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी, सो दिस वन इज वन पीएन जंक्शन एंड दिस इज द एमिटर। तो ये और ये जंक्शन के बीच में जो बायसिंग होगी, इट इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायसिंग। द एमिटर इज ऑलवेज with positive or forward biasing, forward biasing, ठीक है। तो एमिटर जो है ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स या मोबाइल चार्ज कैरियर्स का एक सोर्स है। एमिटर और बेस के बीच में जो भी पोटेंशियल होगा, हम यहाँ पे फिर से एक रफ डायग्राम से दिखा रहे हैं, क्लियर डायग्राम अभी हम दे रहे हैं। वेट, ये M है, सपोज दिस इज ए पीएनपी, दिस वन इज एमिटर, दिस वन इज बेस। इसके बीच में जो भी पोटेंशियल होगा, that will control the current or the major or the charge carriers that are flowing to this region in the base. Positive or forward biasing, the emitter is the source of mobile charge carriers, mobile charge carriers, and the voltage between एमिटर एंड बेस, हम जो है सिंबल लिख रहे हैं, ई फॉर एमिटर, बी फॉर बेस, कैपिटल से लिख रहे हैं। बिटवीन एमिटर एंड बेस कंट्रोल्स द करंट, करंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। करंट फ्लोइंग फ्रॉम एमिटर टू बेस, एमिटर टू बेस, ये वोल्टेज कंट्रोल करता है इसको, ठीक है। लेट मी प्रोवाइड यू द डायग्राम। तो ये बेसिकली काम होता है एमिटर का। यहां पे जो है डायग्राम इट इज शोइंग यू, ये पीएनपी है, ये एमपीएन है, ये दोनों के लिए दिखाया गया है एमिटर क्या करता है, बेस क्या करता है, ठीक है। सेकेंड जंक्शन, अब ये जो दूसरा वाला पार्ट है, अब हम लोग इसमें आगे आते हैं। जो दूसरा वाला जंक्शन है, ये पीएनपी है, दिस वन इज एमिटर, दिस वन इज बेस, दिस वन इज कलेक्टर, इसका नाम जो है कलेक्टर है। अब पहले थोड़ा बेस के बारे में जान लेते हैं। जो बेस होता है, दिस इज द मिडिल सेक्शन, जो बीच में सैंडविच किया होता है या पिसा होता है दोनों के बीच में, और ये लाइटली डोप्ड होता है। ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के फ्लो को कंट्रोल करता है फ्रॉम एमिटर टू कलेक्टर। एमिटर निकाला, कलेक्टर जमा किया, बीच में बेस है, इसी के रास्ते से होकर के जाएगा। तो ये जो है बेसिकली यहां से निकलने वाले चार्ज कैरियर जो यहां को जा रहे हैं, इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। द बेस इज थिन, कितना थिन होता है हम लोग देखेंगे, एंड इट इज लाइटली डोप्ड, इसमें डोपिंग जो है ये कम होती है, लाइटली डोप्ड, एंड इट controls the current flowing from emitter to collector, emitter to collector, एमिटर से लेकर के कलेक्टर तक ये करंट जो फ्लो कर रहा है उसको कंट्रोल करता है। और तीसरा पार्ट जो इसमें होता है दैट इज द कलेक्टर, इसका नाम ही है कलेक्टर, ये जमा करता है, ठीक है। ये मॉडरेटली डोप्ड होता है, बेस से ज्यादा एमिटर से कम, और इसकी साइज ज्यादा होती है एमिटर से, और ये रिवर्स बायस में रहता है। ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो एमिटर से निकले उसको कलेक्ट करने का काम करता है, कलेक्टर।
it is moderately doped, it is wider than the emitter, wider than the emitter, emitter से जो है ये चौड़ा होता है, साइज में बड़ा होता है, एंड इट इज रिवर्स बायस, ये जो है रिवर्स बायस में होता है। हालांकि बायसिंग हम लोग कलेक्टर या एमिटर का नहीं कहते हैं, ये हम जंक्शन के लिए कहते हैं। रिवर्स बायस का मतलब जो हम कह रहे हैं, तो एमिटर बेस कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड। तो प्रॉपर जो टर्म है, इट इज द कलेक्टर बेस जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस, आरबी मैंने रिवर्स बायस, ठीक है। इट कलेक्ट्स the majority charge carriers from the emitter से जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आते हैं उनको ये कलेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। सो दिस इज the description of the functioning of the three parts, three terminals। यहां पर ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम तुमको रिलेटिव विड्थ बता रहा है, जो कॉन्टैक्ट्स बने हैं, जो ये तुम्हारा एमिटर बेस और कलेक्टर का है, एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए ये दिखा रहा है, ठीक है। ये साइज को दिखा रहा है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये जो है बहुत ही रियलिस्टिक मॉडल इन्होंने फोटो में दिया है। दिस वन इज द पी बेस रीजन, ये एन है, ये एन है, ये देखो एमिटर है, ये इससे बड़े साइज का है कलेक्टर, और बीच में पी जो है दैट इज वेरी थिन, और ये जो है यहाँ पर मेटल कॉन्टैक्ट्स लगे हैं, ये बैटरी लगाने के लिए। तो पहले जरा हम लोग इसका एक्शन समझ लेते हैं, वर्किंग ऑफ पीएनपी इसी प्रकार का जो है तुम्हारा एनपीएन का भी होगा, ठीक है। तो यहां पे बेसिकली हो क्या रहा है कि जो तुम्हारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है, लेट मी गिव यू द प्रॉपर डायग्राम। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर है, इसका हम लोग वर्किंग यहां पे देखेंगे। हाउ डज दिस कंडक्ट करंट, कैसे ये करंट कंडक्ट करता है या फंक्शनिंग कैसे होती है इसकी, जस्ट मिनट। तो यहां पर जो डायग्राम है ये एनपीएन के लिए है, तुम इससे भी समझ सकते हो, अगर नहीं समझ में आएगा तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहां पे बेसिकली होता क्या है कि बायसिंग, अब सवाल ये उठता है हाउ टू बायस। तो इसके लिए हमने बताया कि एमिटर बेस जो जंक्शन होता है, emitter base junction is always forward biased। फॉरवर्ड बायसिंग क्या है ये हम लोग पढ़ चुके हैं इन द डायोड, कि इसमें अगर एनपीएन है तो इसको हम बैटरी के नेगेटिव से जोड़ेंगे, पी को हम जोड़ेंगे बैटरी के पॉजिटिव से। यहाँ पर जो है एन है, इसको हम बैटरी के पॉजिटिव से जोड़े हैं, और ये पी जो है इसको नेगेटिव से जोड़े। दिस इज रिवर्स बायस एंड दिस इज फॉरवर्ड बायस। यहाँ पे दो बैटरीज लगे हैं, इनका फंक्शन इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एमिटर जो है, तो यहाँ पे जो एमिटर है, एमिटर इट इज पॉजिटिव विथ रेस्पेक्ट टू द बेस, बेस के रेस्पेक्ट में एमिटर पॉजिटिव है। हम लोग पीएनपी की बात कर रहे हैं, और इसमें होगा क्या, दिस इज अ फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड का वोल्टेज करंट लॉ यहाँ पे काम करेगा एमिटर बेस में। ध्यान देना, इसको ऐसे समझोगे तो समझ में आसानी से आएगा। is always forward biased, is always forward biased. So in the emitter base junction, the voltage current law of forward biased PN junction
तो फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन किस प्रकार का होता है हम लोग ये देखें तो ये जो है इस प्रकार का करंट वोल्टेज रिलेशन होता है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग की सारा कंडीशन यहाँ पे काम करता है। ठीक है, ये पहले जंक्शन की बात हुई। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, अगर तुम याद करो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, तो यहाँ पे जो जंक्शन पोटेंशियल जो है या जो बैरियर पोटेंशियल है वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। और इसमें अगर पीएनपी की हम बात कर रहे हैं, पीएनपी माने इससे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होंगे। होल्स जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और ये बेस में इंजेक्ट होते रहते हैं। दिस इज द डायग्राम, हम इसको उस पेज पे देते हैं। दिस इज द कंडीशन दैट इज ऑकरिंग इन ए पीएनपी ट्रांजिस्टर। PNP transistor, due to forward bias, the majority charge carriers that are holes from P are injected, पहला पार्ट है ये, समझो इसको ध्यान से, इंजेक्टेड इनटू बेस, ये बेस में इंजेक्ट हो जाते हैं। अब यहां पे सवाल ये उठता है कि बेस विड्थ जो है ये कम क्यों रखते हैं। तो बेस क्या है तुम्हारा, अगर पीएनपी है तो एमीटर से उल्टा है ये, अगर एमीटर पी है तो बेस जो है वो क्या है, एम है, मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। तो यहां पे एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि ये होल्स जो है इसमें इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइन कर जाए और न्यूट्रल पेयर बना दे। इसी कारण से बेस को जो है इसको बहुत थिन बनाते हैं। अब ये थिन का मतलब क्या होता है, अभी हम लोग देखते हैं। द बेस ऑफ ए पीएनपी इज एन टाइप, सो it has electrons, thus there is a probability of recombination का यहां पर एक प्रोबेबिलिटी है। thus the base region is made thin compared to emitter के कंपैरिजन में इसको पतला बनाया जाता है। अब सवाल ये है कि जब हम लोग बात करते हैं पतला बनाया गया, थिन बनाया गया, हाउ मच थिन, क्वेश्चन ये उठता है। भैया देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा कलर चेंज कर रहे हैं, हाउ मच थिन, कितना पतला बनाया जाए। भाई थिन थिक तो ये तो रिलेटिव है, रिलेटिव कंसेप्ट से। तो यहां पर ये जो है ये इतनी इसकी थिकनेस रखी जाती है कि दैट द थिकनेस ऑफ द बेस, is small with respect to the diffusion length of holes, होल्स जितना लेंथ या जितना रीजन डिफ्यूज कर पाते हैं, डिफ्यूजन लेंथ ऑफ होल्स, इसको प्रॉपरली लिखिए। बिफोर रिकम्बिनेशन के पहले जो होल जितना डिस्टेंस कवर करेगा उस डिस्टेंस से कम होता है थिकनेस। ठीक है, अगर तुमसे कोई पूछे कितना पतला बनाया जाता है तो इतना पतला बनाया जाता है, मतलब होल्स जो है वो रिकम्बाइन न कर पाए। तो यहां पे जो है जनरली 96 to 97% ऑफ द डिफ्यूजिंग होल्स ये बेस जो है बेस को क्रॉस करके निकल जाते हैं, 2-3% रिकम्बाइन करते हैं। इसको तुम ऐसे भी बता सकते हो, द थिकनेस ऑफ बेस
is such that 96% of holes move to collector without रिकम्बिनेशन। रिकम्बिनेशन के बिना ये जो है 96% होल्स चले जाते हैं बेस की ओर, कलेक्टर की ओर। इतनी थिकनेस होनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरा जो जंक्शन होता है बेस कलेक्टर, दैट इज रिवर्स बायस। द बेस कलेक्टर इज रिवर्स बायस्ड। रिवर्स बायसिंग क्या होता है हम लोग जानते हैं। सो द करंट वोल्टेज लॉ ऑफ द रिवर्स बायस पीएन जंक्शन, रिवर्स बायस पीएन जंक्शन वर्क्स। यहां पे रिवर्स बायस पीएन जंक्शन का जो है लॉ काम करता है, नियम काम करता है। तो होल्स जो है, अगर हम होल्स कह रहे हैं तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर समझो, एलपीएन में भी यही होता है। अब जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं जो बेस से होकर, एमिटर से निकले, बेस से होकर के यहां आए, क्योंकि रिवर्स बायस है, पीएनपी है, तो उधर वाला पी जो है नेगेटिव से लगा हुआ है। तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, जब ये रिवर्स बायस जंक्शन की ओर जाते हैं, दे आर स्वीप्ड थ्रू द जंक्शन इन ए डायरेक्शन ऑफ इजी होल फ्लो। समझो इसको ऐसे है, ये जो है तुम्हारा एन है, ये पी है, ये पी है, ये जो है फॉरवर्ड बायसिंग है, एंड दिस वन इज रिवर्स बायसिंग। तो जो होल्स यहां से यहां को पहुंचेंगे, ये क्या चला जाएगा, ये नेगेटिव की ओर चला जाएगा बैटरी के, ठीक है। अब यहां पर जो रिप्लेसमेंट होगा इलेक्ट्रॉन्स का, दैट इज ड्यू टू दैट फॉर्म से करंट। किस तरह के करंट फॉर्म होते हैं हम लोग देखेंगे। द होल्स दैट मूव from the emitter to collector through base are swept away in a direction of easy whole flow। ये जो है एक इजी होल फ्लो के डायरेक्शन में चले जाते हैं। कलेक्टर में कुछ रिकॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। और यहां पर जो है, जो इलेक्ट्रॉन्स है दैट आर मूविंग टू द कलेक्टर रीजन नेगेटिव सप्लाई से, दे फॉर्म ए करंट। हम लोग उसकी बात बाद में करेंगे। तो यहां पर जो है, अब हम लोगों का सवाल ये है कि ये कंट्रोल एलिमेंट कैसे होता है, ट्रांजिस्टर एज ए कंट्रोल एलिमेंट। तो यहां पे जैसे जैसे ये जो होल करंट है या जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का करंट है जो कि बेस से आ रहा है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? करंट और वोल्टेज का रिलेशन क्या है डायोड के लिए, कहां से पता चलता है? ये पता चलता है फ्रॉम द डायोड इक्वेशन, जो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। एज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर करंट, हम होल इलेक्ट्रॉन नहीं लिख रहे हैं, ये दोनों अलग अलग ट्रांजिस्टर के लिए अलग अलग होता है। एज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर करंट can be controlled, चार्ज कैरियर करंट, इसको और जो है बता दें यहां पर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर करंट into base is varied by the applied
जंक्शन पोटेंशियल according to V of the diode equation डायोड इक्वेशन तुमको याद होगा, नहीं याद है तो देख लेना पिछला लेक्चर। डायोड इक्वेशन, द कलेक्टर करंट varies accordingly। तो यहां पे हम एमिटर करंट से कलेक्टर करंट को हम कंट्रोल कर सकते, इसीलिए कंट्रोल एलिमेंट होता है। एमिटर करंट से हम कंट्रोल करते हैं किसको? कलेक्टर करंट को। दैट इज व्हाई इट इज ए कंट्रोल एलिमेंट, इसीलिए इसको हम लोग कंट्रोल एलिमेंट कहते हैं। अब इसके जो है टाइप्स ऑफ करंट और कैसे वेरिएशन होता है, वी विल स्टडी दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर। और तुम लोगों से फिर मेरा निवेदन है, प्लीज वॉच द वीडियोस, लेक्चर्स, ये तुम्हारे काम की चीज है। ये तुम मत ये समझो कि जो है पार्ट 1 तक पढ़े खत्म हो गया, ये हमेशा काम आएगा। ठीक है, थैंक यू।